एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। वार्षिक अधिवेशन में पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत है। जो अगल बगल या बाहर में हैं, कृपया उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप आसन ग्रहण कर लें। कुछ ही देर में हमारा अधिवेशन का कार्यक्रम आरंभ होने वाला है, तो सभी आए हुए अतिथियों से अनुरोध है कि अपने अपने आसन ग्रहण करें। जो गणेश वंदना के साथ साथ नारी शक्ति के बारे में भी वो कुछ नृत्य प्रस्तुत करेगी, तो मैं इसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तुम
बस नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों का मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। तो है प्रचंड दो मस्तकों के झुंड, बात जंग की घड़ी में तुम हार दो। और शाम याद जान गाँव रात बादल धनुष के बाण में उतार दो। तो है प्रचंड हाथ ताली दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि गोविंद सिंह की प्रतिभा और भी प्रसार हो। श्रीमान डॉक्टर अशोक पोदार जी, राजेश पोदार जी, हमारे बसंत पोदार जी और हमारे जयनारायण पोदार जी, और महिलाओं में से भी रिंकू पोदार जी और पुरुषोत्तम पोदार जी, ये सभी मंच पर पधार कर दीप प्रज्वलित कर सभा का शुरुआत करें। जो मंच पे आकर स्वागत गान सुनावे। शांति पाठ हो जाए उसके बाद अभिवादन किया जाए। सबसे पहले आदरणीय निर्देशक महोदय का अभिवादन करेंगे हमारे राजेश्वर बाबू, जो हमारे उप महासचिव रहे, तो निर्देशक महोदय जी का अभिवादन करें आदरणीय राजेश्वर पोदार जी। आदरणीय उप महासचिव महोदय श्रीमान राजेश्वर पोदार जी हमारे निर्देशक महोदय डॉक्टर अशोक पोदार जी को सम्मानित कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार हाथ ताली आप सभी दें। और हमारे निर्देशक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे संजय पोदार जी का अभिवादन कर रहे हैं। और इनका भी ये पहला अधिवेशन है, जोरदार हाथ ताली होना चाहिए। महासचिव महोदय को भी धन्यवाद, जिन्होंने यहाँ इस अधिवेशन में पधार कर 4 चांद लगाए हैं। अध्यक्ष महोदय आदरणीय रामलाल जी को सम्मानित करने के लिए पिकनिक गार्डन के राजेश पोदार जी से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे कोषाध्यक्ष महोदय श्रीमान रामलाल पोदार जी का अभिवादन करें। और जितने भी हमारे पधारे हुए इस अधिवेशन में हैं, जोरदार हाथ ताली इनके लिए भी। ये बचपन से ही हमारे अधिवेशन और बहुत ही प्यारा सदस्य। अभी हमारे रंजीत बाबू जो बहुत ही कर्मठ और आनंदमय सदा मुस्कुराते रहते हैं, इनके मुस्कुराहट पर एक हाथ ताली जोरदार। इसके पश्चात श्रीमती नीलम पोदार जी हमारे मंच पर श्रीमती रिंकू पोदार जी का अभिवादन करने के लिए उपस्थित हो रही है। दोनों महिला और पूरे महिला परिपोष्ठ के लिए सभी जोरदार हाथ ताली। महिला शक्ति का जागरण हो और महिलाओं का भी इसी प्रकार से नंद किशोर पोदार जी बाद में बता रहे हैं, चलने में थोड़ा दिक्कत है, फिर भी अभी ध्यान में नहीं है। मंच पर उपस्थित हुए हैं हमारे पुरुषोत्तम पोदार जी और नंद किशोर पोदार जी, दोनों के लिए जोरदार हाथ ताली। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अतिथियों का। और मंच पर श्रीमान जितेंद्र पोदार जी से अनुरोध करता हूं
कि वो आकर हमारे पूर्व उप सचिव महोदय का अभिवादन करें। श्रीमान जितेंद्र पोद्दार जी मंच पर आकर हमारे उप महासचिव महोदय श्रीमान राजेश्वर पोद्दार जी का अभिवादन करें। बहुत ही खुश पश्चिम बंगाल की ओर से सभी अभी राजेश्वर जी के लिए और जितेंद्र जी के लिए जोरदार हाथ ताली। मैं प्रेसिडेंट महोदय श्री राम सागर बाबू के स्वागत में दो शब्द बोलना चाहता हूँ। अरे अभिवादन रुकिए ना, अभिवादन करता हूँ। तो ये जो पुरुष खड़े हैं आपके सामने, तो इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मोस्ट रेस्पेक्टेबल पीपल इन आवर कम्युनिटी, इनके चलते ही हम लोग आज इस मंच तक पहुंचे हैं। और जब तक ये हैं, मैं समझता हूं जो हम लोगों को अच्छी राह दिखाएंगे और उस राह पे चल के हम लोगों का विकास संभव है। अब आप इनको अभिवादन है तो सब प्यारा प्यारा है। श्रीमान अध्यक्ष महोदय और चंद्रशेखर बाबू के लिए जोरदार हाथ ताली होना चाहिए। आज यह जो देख रहे हैं, ये पूरे नजारा का श्रेय श्रीमान शंभू पोद्दार जी को और चंद्रशेखर बाबू का अभिवादन कर रहे हैं। श्रीमान शंभू पोद्दार जी के लिए भी जोरदार हाथ ताली। आमंत्रित करता हूं कि ऋषिका पोद्दार जी अपना गायन प्रस्तुत करें। ये बहुत अच्छी गायिका है और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच अधिवेशन के इस समारोह में चार चांद लगाने के लिए ऋषिका आई है और अपने गायन प्रस्तुत करने के लिए मैं ये आमंत्रित करता हूं। इस समिति में अपना एक योगदान देने का और बहुत बहुत आभार मैं अपने नाना जी को भी देना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे एक मौका दिया। हाँ बोलो। चलिए बिना विलम्ब करते हुए गीत की ओर चलते हैं। आशा है आप सबको अच्छा लगेगा। मिथिलांचल साइड से मैं हूँ, मिथिला का एक प्यारा गीत है, आइए उसको गुनगुनाते हैं। गुलाब
उनसे प्रार्थना करता हूँ जो शब्द हमारे बीच रखें। आदरणीय अध्यक्ष हमारे बीच पर उपस्थित हैं, हमारे बीच पुरुषोत्तम जी हैं, हमारे बीच रंजीत बाबू हैं, रामलाल बाबू हैं, चंद्रशेखर बाबू हैं, राजेश सर जी हैं, हमारे सेक्रेटरी संजय प्रसाद जी हैं और महिला में हमारे संजुक्ता जी जो हमारे अध्यक्ष मिसेस हैं और बिंदु जी और सभी हमारे बीच जितने सौजाती उपस्थित हुए हैं, माताएं एवं बहनों, भाइयों, सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत ही हर्ष होती है हमारे
जो भी सीनियर सिटीजन हैं, आज उनका भी हम लोग सम्मान करेंगे। हमारे बीच जो क्लास 10 पास किए हैं, क्लास 12 पास किए हैं, वो बच्चे लोगों को भी अभिनंदन किया जाएगा। और अपना जो कार्यक्रम जो है, ये वार्षिक कार्यक्रम है, इसमें हम चाहेंगे जो सब मिलके आप लोग उत्तेजना से, उत्साह से इसको आगे बढ़ाएं। अपना सीनियर सिटीजन में विंदेश्वर पोद्दार जी, श्री शंकर पोद्दार जी, श्रीमती सुधा पोद्दार जी, श्री रमेश पोद्दार जी, श्री चंद्र पोद्दार जी, श्री राज वल्लभ पोद्दार जी, श्री नीलेश्वर पोद्दार जी, श्रीमती कुमारी शीला, श्री कृष्ण पोद्दार जी, वैद्यनाथ पोद्दार जी, सभी सम्मान किए जाएंगे। दसवीं जो पास हैं, नंदिनी कुमारी, विवेक कुमार पोद्दार, सोनू कुमार पोद्दार, अस्मित देव, सौर्ष पोद्दार, सुमित कुमार पोद्दार, माही पोद्दार, अमन पोद्दार, कानी पोद्दार, आदित्य पोद्दार, कुसुम पोद्दार, अमन पोद्दार, गोविंद पोद्दार, सौभिक पोद्दार, विशाल पोद्दार, आयुष पोद्दार, अतुल कुमार पोद्दार, पन्नवी पोद्दार, कृष्णा पोद्दार, बरखा कुमारी पोद्दार, 12वीं का बच्चे का प्रेम पोद्दार, रोहन कुमार पोद्दार, लक्ष्मी पोद्दार, मोहन पोद्दार, पिंकी पोद्दार, तनिषा कुमारी पोद्दार, रश्मि पोद्दार, आयुष पोद्दार, अभिषेक कुमार पोद्दार, अनीश कुमार पोद्दार, रितिका पोद्दार, दीप्ति पोद्दार, संजना कुमारी पोद्दार, राजेंद्र पोद्दार, राजदीप पोद्दार, तनु पोद्दार। आगे बढ़ेंगे, यही हमारा उद्देश्य है, जो सभी आगे बढ़ते रहे। बच्चे लोग आदरणीय स्वजाति बंधु, भाइयों बहनों, बुजुर्गों, मेरे दोस्त, मेरे अनुज, सभी को ये 2025 वार्षिक सम्मेलन के उपलक्ष्य में हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को ज्ञापन करता हूँ कि आप लोग सारे आदमी मिलकर के ये पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल को आगे से आगे बढ़ाएं। बहुत सारे मेंबर जो हमारे अतिथि थे वो पहुँचे नहीं किसी कारणवश, जिसके कारण इस बार का अधिवेशन में कोई बाहरी अतिथि नहीं पहुँचे। दूसरी चीज़ कि हमारे पोद्दार वैश्य महासभा के कोर कमेटी के सारे सदस्यों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपके कठिन परिश्रम, सच्चे भाव एवं हृदय से सोसाइटी के प्रति लगाव के कारण आज ये समाज इस पोजीशन पर, इस धरातल पर खड़ी है। मैं उनके सारे प्रयासों को, सारे उत्सव को, सारे मेहनत को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं यह बोलना चाहता हूँ कि समय का, जैसे हमारे बसंत जी बताए, हमारे उप सचिव हैं, उन्होंने बताया कि समय को अगर आप इज्जत नहीं करेंगे तो वो शायद समय आपको कोई अवसर ना दे। इसलिए अवसर पाने के लिए जीवन में समय को महत्वपूर्ण मानते हुए उसको आत्मसात करें। हमारे बीच में क्लास 10 और क्लास 12 का जो विद्यार्थी हैं उनको उत्साहित करने के लिए पारितोषिक, प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो दिया जाएगा। उनको उत्साह को बढ़ाते हुए, देखते हुए ये प्रक्रिया को किया जाएगा। हमारे बैरपुर के सीनियर सिटीजन वाले हैं, उनको भी सम्मान दिया जाएगा।
तो ऐसी बड़ी उत्सव में आप लोग की एक उत्साह की कमी हमें नजर आ रहा है, क्योंकि अभी 2 से ऊपर हो गया और हॉल के अंदर में जो भीड़ होनी चाहिए थी वो भीड़ उपलब्ध नहीं है। तो निश्चित है कि इसको उस धरातल से नहीं देखा जा रहा है जिसकी जरूरत है। मैं सारे अपने अनुसूचित जाति को अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इसी विषय पर मैं अंत करता हूँ अपने वक्तव्य को और बहुत बहुत धन्यवाद। उनके प्रतिनिधित्व में पधारे हैं तो मैं मनोज पोद्दार जी को ही उनका सम्मान प्रदान करता हूं और महासभा के तरफ से घर पहुंचकर श्रीमान बिंदेश्वर बाबू को आप सम्मानित करेंगे हमारे महासभा की ओर से, और जरूर इसकी एक तस्वीर हमें अवश्य भेजेंगे। तो मैं मनोज बाबू से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर उपस्थित हों और प्रभास रंजन जी, इनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभास जी आकर बिंदेश्वर बाबू के प्रतिनिधि में उनके सुपुत्र मनोज बाबू को सम्मानित करें। बिंदेश्वर बाबू के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जोरदार हाथ ताली, वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए और हमारे बीच जिस प्रकार आप घर जाकर उन्हें सम्मानित कर हमें अवश्य उनकी तस्वीर भेजें। फिर मोमेंटो और अंत में शंकर बाबू के लिए मिष्ठान का भी व्यवस्था है, तो ये मिष्ठान बहुत बहुत धन्यवाद शंकर बाबू। परम आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान चंद्रशेखर बाबू की धर्मपत्नी श्रीमती सुधा पोद्दार जी का अभिवादन करें और साथ ही साथ प्रभु परमात्मा के चरणों में है ये सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी प्रकार अपने परिवार में व्यस्त रहें। श्रीमती सुधा देवी जी का अभिवादन कर रही है मैडम फैनाकर रुक्मिणी जी, उसके पश्चात शॉल और इसके बाद मोमेंटो और साथ ही साथ मिष्ठान का भी इनके लिए व्यवस्था है, मिष्ठान भी दीजिए और साथ ही साथ दीर्घायु और स्वस्थ की भी कामना करती है। पोद्दार वैश्य महासभा का धन्यवाद। श्रीमती सुधा देवी जी हमारे मंच पर उपस्थित होकर हमारे अभिवादन को स्वीकार किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए उनका अभिवादन करें। श्रीमान राजवल्लभ बाबू को अभिवादन कर रहे हैं कमलेश्वर बाबू। राजवल्लभ बाबू को शॉल भी प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद एक मोमेंटो जिसमें अंकित है कि हम आपके दीर्घायु की कामना करते हैं, आप सदा स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहें। दोनों के लिए जोरदार हाथ ताली। हमारे दिलीप बाबू साथ ही साथ महासभा के एक उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं, तो श्रीमान दिलीप पोद्दार जी अभिवादन कर रहे हैं मुनेश्वर बाबू का मेडल, उसके बाद शॉल, उसके बाद मोमेंटो और अंत में मिष्ठान। धन्यवाद मुनेश्वर बाबू, आपको जो आपने हमारे अभिवादन को स्वीकार किया है। हम आपके दीर्घायु, स्वस्थ और बहुत आनंद का कामना करते हैं कि आप सदा यूं ही हंसते गाते और मुस्कुराते रहे। माता श्री हैं, ऐसे माता के ही ऐसे होनहार बच्चे होते हैं, ऐसे होनहार बच्चे जो हमारे महासभा में आकर 4 चांद लगाए। ऐसे माता को लाख लाख प्रणाम। श्रीमती शीला कुमारी।
इसके बाद ठीक है, जो भी है लिख के भेजो, बाद में हम बात करें। श्रीमती ठीक है, उषा देवी जी से अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर उपस्थित होकर हमारी माता श्रीमती शीला देवी जी का अभिवादन करें। श्रीमती उषा पोद्दार जी श्रीमती शीला देवी जी का अभिवादन करें। पहले मेडल, उसके पश्चात शॉल, मोमेंटो और अंत में इनके लिए मिष्ठान का भी प्रबंध है, इन्हें मिष्ठान भी दिया है। श्रीमती शीला देवी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल के इस वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित होकर हमारे अभिवादन को स्वीकार किए। हम इनके दीर्घायु की कामना करते हैं, ये सदा स्वस्थ रहे। अपने श्रीमती प्रीति सागर जी, जो हमारे प्रभास रंजन जी की प्यारी प्यारी धर्मपत्नी है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने वृद्ध के सम्मान के लिए मंच पर उपस्थित होकर हमारे वृद्धा का सम्मान कर रही है और साथ में प्रणाम भी। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और ये आशीर्वाद का भी पात्र है। अध्यक्ष महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे वैद्यनाथ पोद्दार जी का अभिवादन कर रहे हैं। मेडल, शॉल, उसके पश्चात मोमेंटो और कुछ मिष्ठान। धन्यवाद श्रीमान वैद्यनाथ पोद्दार जी। उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान रंजीत बाबू, इनसे अनुरोध करता हूं कि आप जयनारायण बाबू का अभिवादन करें और इनकी दीर्घायु और स्वस्थ की कामना पोद्दार वैश्य महासभा पश्चिम बंगाल करती है। हर कार्यक्रम में जयनारायण बाबू अपना 100% सेवा प्रदान करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकमात्र राम का सम्मान राम ही कर सकता है, ये बात को भी यहाँ पूरे तरीके से प्रमाण हो रहा है कि राम का सम्मान कोई और नहीं, सिर्फ राम ही कर सकता है। पहले मेडल, इसके बाद शॉल और पुष्प, इसलिए कि पुष्प की तरह आप यूं ही तरोताजा और मुस्कुराते रहें, और साथ में ये मिष्ठान। ताकि बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राम बाबू, आप हमारे बीच उपस्थित हो।
का इन्होंने अभिवादन किया है। अब इसके बाद इनका नृत्य आप लोग अवलोकन करें। खुशी, आरुषि और दिया। जटाओं से झलक जल प्रवाह मात गंग का कलंक झलक सज रहा है और पुष्प जन्म कह रहा शिव शिवम कभी पवन धरा धरा शिव शिवम। स्वरूप है स्वरूप एक रूप है कि भाव ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम कभी पवन धरा शिव शिवम। पंकजा समान है स्वयं शिव शिवम वहाँ से शीश देवता वही विनाशकाल है वही जनक जनक सदा प्राण है जपे सदा शिवम शिवम। देवता का चंद्रमा का भाल है विलय धीरे प्रलय धीरे अकाल महाकाल है उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो गया वही हो गए जहाँ से शिवम शिवम दम बहुत सुंदर। और आज मैं कविता सुनाऊंगी। कविता का शीर्षक है अपनी हिंदी प्यारी। सरस सरल मनोहारी है अपनी हिंदी प्यारी है मीठे शब्दों वाली है यह फूलों की डाली है भारत की पहचान लगे हिंदी हिंदुस्तान लगे अद्भुत शान हमारी है अपनी हिंदी प्यारी है कबीरा का आखर ढाई है तुलसी की चौपाई है यह भावों की सरिता है मीठी मोह कविता है सुरभित है उजियारी है अपनी हिंदी प्यारी है अक्षर रस के छींटे हैं शब्द सहज से मीठे हैं यह मन में बस जाती है जीवन को महकाती है खिली खिली फुलवारी है अपनी हिंदी प्यारी है। नए फूल मुस्काएंगे कल नई कोपले फूटेंगी नए फूल मुस्काएंगे नए घास के नए फर्श पर नए पैर उठाएंगे। वो मेरे बीच नहीं आई वो मेरे बीच नहीं आई मैं उसके बीच में क्यों जाऊं उसके सुबह और शामों का एक भी लम्हा क्यों पाऊं मैं पल दो पल का शायर पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती पल दो पल मेरी जवानी। मेरा बहुत जिगरी दोस्त है। हम किसी बात में बोले कि भाई आप सब तरह से दुरुस्त रहो स्वस्थ रहो सलामत रहो वो भी बेचारा लौट कर बोले तुम भी भाई सलामत रहो तुम भी भाई सलामत रहो।